की गहरी साजिश जो है उसकी बू आती है। इस स्थिति में हमने माननीय गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखा है और हमें पूरा उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। You are opposition of the BJP party. Your ideology is different from BJP party. Then how can you think that a leader from BJP party will give you Z+ security forces? नो एक्चुअली जयराम महतो लहूलुहान हो गए थे, हथियार से लग गया था। क्या इस प्रकार की घटना जानबूझ के हो रहा है या कोई इंसिडेंस है? राजेश रतन जी, आपने जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी का डिमांड किया है, क्या एस्पेक्ट आप देख पाए और ऐसा गृह मंत्रालय को लेटर लिखे है? सबसे पहले तो हम जोहार करते हैं जितने भी आपके मीडिया को सुनने वाले हैं, सभी झारखंड बताना चाहते हैं कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी राज्य का, किसी भी समूह का, किसी भी समाज का विकास होता है कि 24 साल विधायक भी हैं डुमरी के, वो न सिर्फ डुमरी तक सीमित हैं बल्कि पूरे झारखंड में एक आज जो है वो झारखंड जनमानस की आवाज बन चुके हैं। और हालिया दिनों में हम लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पर उनकी गाड़ी को रोका जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। इस परिस्थिति में एक दो सामान्य तरह के जो पुलिस वाले हैं उनसे उनकी सुरक्षा की संभावना को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। इसी को लेकर के मैंने माननीय गृह मंत्री देश के जो हैं अमित शाह जी, उनको ये पत्र लिखा है, उनको ट्वीट भी किया है और जो भी माध्यम है गृह मंत्रालय से जुड़ने का, उन सारे माध्यमों से मैंने इस चीज के लिए मांग रखी। लेकिन राजेश रतन जी, बात यहाँ पे आता है कि जैसे जयराम महतो चले गए थे, जेएमएम का श्रद्धांजलि सभा था, वो लोग का अपना पार्टी का बैनर तले, और बोकारो वाली घटना की अगर हम बात करें तो बोकारो विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि दोनों तो जेन्युइन है। जयराम को वहाँ नहीं जाना था, वो एक जगह पार्टी का प्रोग्राम था और एक जगह दूसरे विधानसभा का वो आंदोलन था, तो वहाँ पे जयराम को जाने की क्या जरूरत है? देखिए, सामान्य तौर पर जितने भी पार्टियां इस बात को समझना पड़ेगा कि माननीय जयराम कुमार महतो जी विधायक भले डुमरी के हैं, लेकिन वो अध्यक्ष JLKM के हैं। और कोई भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसको पूरे प्रदेश में जो है वो जहां भी उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां पर जाने का अधिकार है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। वहां भी उनका नेतृत्व, आप देखिए बोकारो में हम लोगों ने 40,000 प्लस वोट लाया है। आप अगर यदि बात करिए जहां भी आप डुमरी का, तो उसमें वो विधायक ही हैं। दूसरी बात है, देखिए एक बात को समझना पड़ेगा कि किसी को श्रद्धांजलि देना, जैसे मान लीजिए हम लोग उनको जगन्नाथ महतो जी को रियल टाइगर ऑफ झारखंड बोलते हैं, उनका सम्मान है, तो ये एक व्यक्तित्व को वो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। इसमें पार्टी तक का कोई मुद्दा नहीं आता है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अपनी एड़ियों को ऊंचा करके किसी के कद को छोटा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और जयराम कुमार महतो जी एक आम आवाम से यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, वो आम जनों की आवाज है, इसलिए इन छोटी चीजों को लेकर के बहुत चिंतित हम लोग नहीं है। उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को लेकर के थोड़ा सा चिंता इसलिए है, इसी को लेकर के सुरक्षा के मामले में हमने ये पत्र लिखा है। जी, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया रामनवमी के शुभ अवसर पे जयराम महतो लहूलुहान हो गए थे, हथियार से लग गया था। क्या इस प्रकार की घटना जानबूझ के हो रहा है या कोई इंसिडेंस है? नहीं, इसको लेकर के किसी तरह का कटाक्ष करना ये महज एक संजोग भी हो सकता है, ठीक है। इसको लेकर के कोई कटाक्ष करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्व त्योहार की बात है, लोग त्योहार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि चूंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जयराम कुमार महतो जी JLKM में, और कई नेतृत्व हैं जिनका जो है वो राइज नहीं हो, उनका उदय नहीं हो सके, और उस तरह की गहरी साजिश जो है उसकी बू आती है। इस स्थिति में हमने माननीय गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखा है और हमें पूरा उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बट राजेश रतन जी, हाउ डू यू थिंक दैट यू आर opposition of the BJP party? Your ideology is different from BJP party. Then how can you think that a leader from BJP party will give you Z+ security forces? No, actually I have written the letter to the Home Minister of India. I haven't written the letter to a MP of a party. And since Amit Shah is a Home Minister of India and we are the citizen of India, so we are expecting the fair interference on this letter. Yeah. What are the future of Jairam Mahto in political life? No, actually we are looking forward for the future of Jharkhand. We are not merely looking for the future of Jairam Kumar Mahto only. We are looking that the people who are exploited, the people who are not even getting their basic rights in Jharkhand,
Jairam Kumar Mahato and JLKM party raised as a hope for them, and we are looking forward for that. It is not personal related to Jairam Kumar Mahato. We are very much fortunate that we have got the leader like Jairam Kumar Mahato. Yeah. Actually, when budget session was going on, then Jairam Mahato have arises lots of question and many burning issues. How many of the problems has been solved till now? No, actually, whenever you get the chances, whenever you get the big platform like Vidhan Sabha, we must have a word, we must have the questions that should be arised in the favor of common people. And we are very much proud, we are very much, you can say that, feeling proud to, as a Jharkhandi even, as a common Jharkhandi, that Jairam Kumar Mahato own the 33 constituency of Jharkhand and raising the voice of common people. Yeah. He is now voice of a voiceless people. ओके जयराम महतो बहुत सारे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है कि हर 10 दिन में 15 दिन में उसका कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं जिससे कि वो वायरल चल ही जाते हैं, चाहे वो विवाद करके हो या अच्छा काम करके हो। तो जयराम महतो विधानसभा में विधायक बनने से पहले जो बर्निंग इश्यूज को उठाते थे और जो उनके साथ में भीड़ चलता था, क्या उन भीड़ की आंखों में जो सपना था वो सपना अब पूरा होते हुए दिख रहा है? मैं आपको इस बात का दावा कर रहा हूं कि 2029 में आप देखेंगे कि हम लोग अपने दम पर पूरे प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप देखेंगे आज भी हम लोग लगभग 10 से 15 सीट ऐसे रहे हैं जहां पर काफी डोमिनेटिंग रहे, और उस परिस्थिति में जो है हमने इस बात को माना है कि 2029 में हम लोग जो है वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जिस इशू को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं आज बाहर आए हैं, निश्चित रूप से ये झारखंड के जनमानस से जुड़ा हुआ है और झारखंड के हितार्थ की बातचीत चल रही है। इसमें हम लोग किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रैंकली आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस पे विश्वास नहीं है जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स मंगाने की डिमांड की है? नहीं, एक्चुअली देखिए, हम लोग ये चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए वाई या वाई प्लस या फिर जेड या जेड प्लस सुरक्षा की मांग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो, चूंकि गृह मंत्रालय के हाथ में होता है केंद्र सरकार का, इसलिए पत्र वहीं पे लिखा जाता है, ये उचित होता है। जी, थैंक यू राजेश रतन जी फॉर गिविंग सच ए प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच, एंड सभी लोगों को धन्यवाद। फिर से सभी झारखंड वासियों को जोहार। ओके, थैंक यू।